तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ से मैं आपको सोल्यूशन के साथ में बताऊँगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा आपके पेपर में टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली आपका ये 75 नंबर का पेपर होगा। कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका ये अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर किस प्रकार का आया है और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। टोटल क्वेश्चन 16 पूछे जाएंगे आपके पेपर में और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। अब चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा, यहाँ से देख लें। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पूरे पेपर को आपको समझना है। इंडियाज वैक्सीन मेनी डेंजरस प्रॉब्लम, तो इस प्रकार से आपको पूरा पैसेज समझ लेना है। अब चलो इसमें से मैं आपको फिर इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन, द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, इलिटरी या आल। तो देखो इसका राइट आंसर आपको कर देना आल, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हु शुड मेक इफेक्टिव एफर्ट टू सॉल्व देम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा गवर्नमेंट, इसका राइट आंसर होगा। तो बी का प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, टेंडेंसी मीन्स, तो देखो टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, बिहेवियर इसका मीनिंग होगा। तो सी नंबर का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा बिहेवियर, यहाँ से आप लोग देख लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द स्टेट विच मीन्स सफिशिएंट। तो देखो सफिशिएंट वर्ड का मीनिंग क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इनफ। इनफ यहाँ से आप लोग लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद के क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया इज फेसिंग मेनी डेंजरस प्रॉब्लम, तो देखो यहाँ पर आपको डेंजरस लिख लेना है। उसके बाद में देखो आपका ये वाला पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो यहाँ से आप लोग पढ़ लें, वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। तो इस प्रकार से आप सब लोग इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको अच्छे से हल करके आ सके। प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें भी आपका इस प्रकार का पैसेज आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सब लोग अपने पेपर के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, जिस प्रकार के कि मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो आप सब लोग अपने पूरे पेपर को अच्छे से समझ लें। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से देखते हैं अपन, वाटर हैज़ बिकम स्केयर बिकॉज ऑफ। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद में व्हाट शुड वी डू सेव वाटर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, इसका राइट आंसर होगा। व्हाट शुड द वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीयूज, तीसरे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हीकल मस्ट बी वॉश्ड बाय टैप। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा फॉल्स। और उसके बाद में देखो गिव्स द एंटोनिम्स ऑफ द ड्रॉप। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वेट, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लोगे। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सेक्शन बी को देख लें। सेक्शन बी में आपका एक राइटिंग सेक्शन होगा और उसमें प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, अगर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इनको बनाना सीख लेना अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, इसमें आपको एक एप्लीकेशन पूछी जाएगी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू फ्री टेक्स्ट बुक। यानी कि आपको फ्री में पुस्तकें लेने के लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखना है, या फिर आप लोग इसकी अथवा वाले लेटर को भी हल करके आ सकते हो। प्रश्न नंबर 5 में देखें, तो प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार से आपके निबंध आएंगे, माई हॉबी द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, माई फेवरेट गेम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। तो इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप लोग निबंध कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को आप लोग देख लीजिएगा। 6 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा आगे के पेपर के सॉल्यूशन को मैं आपको बताता हूँ ताकि आप सब लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग सेक्शन सी को समझ लें। सेक्शन सी में ग्रामर आपकी पूछी गई है। पहला क्वेश्चन, वन ऑफ यू विद मी। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना कम विद मी।
उसके बाद में माई फ्रेंड हिज ड्यूटी वेल, तो देखो यहाँ पर आपको डज लिख लेना है। आई गेव हिम 1 रुपी नोट कोइन, तो यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। रमेश इज फाउंड मैंगोज, तो देखो यहाँ पर आपका ओप आ जाएगा। द केट इज द टेबल, तो देखो ओप यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है ना, क्या लिखना है यहाँ पर ओप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग पूरे पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो पेपर होगा ना ऐसे प्रकार का आपका परीक्षाओं में आ रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन डी दिया गया ये, तो सेक्शन डी को आप लोग पढ़ ले अच्छे प्रकार से। क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं। तो चलो देखते हैं पहला करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट का, तो देखो अल्बर्ट के क्लासमेट उसे क्या कहते थे, ब्रदर बोरिंग, इसका राइट आंसर होगा। व्हाट वाज लाइफ फॉर एल्विन, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा म्यूजिक। व्हाट डिड केजिया ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, तो देखो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस, तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। व्हाट डू येलो वुड रिप्रेजेंट इन द पोएम, तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिखाना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। टोटली A to Z क्वेश्चन से यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को समझ लिया। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओल्डर पीपल। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 लिखा है, 10 के ए वाले भाग को आप लोग हल कर लो। पहला क्वेश्चन, द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड, तो देखो यहाँ पर आपको लिखना हर मदर हर फादर, ठीक है ना, हर फादर यहाँ पर आपको लिखना है। हर फादर विजिट हर, तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इन मॉर्निंग, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसवर्ड, तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका क्या होगा, रेस्पोंडेड, इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने पेपर में इसको अच्छे से हल करके आ सको। अब देखो 10 का ए वाला भाग मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ से हम 10 के बी वाले भाग को देखते हैं। तो देखो 10 का बी वाले भाग में पहला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन दिस पोएम, ये पोएम किसने लिखी, W.B. ईट्स ने लिखी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाट डज इनिस्फ्री सिम्बोलाइज, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इनिस्फ्री सिम्बोलाइज, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लेस ऑफ पीस, इसका राइट आंसर होगा। तो दूसरे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, ट्रेस ए वर्ड फ्रॉम द स्ट्रिक्ट दैट मीन्स ओपन स्पेस, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वेटल्स। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी पूरा पेपर देख लो। प्रश्न नंबर 11 ये लिखा गया है, तो आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 11 को भी देख लीजिएगा। अब 11 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे मैं आपको इन प्रश्नों को भी बता देता हूँ। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, आप सब लोग देख लीजिएगा यहाँ से। तो ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 13 को देख लीजिएगा, 14वां क्वेश्चन ये लिखा है। प्रश्न नंबर 15 ये लिखा गया है, 16 ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने पूरे पेपर के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको अच्छे से बता दिया और समझा दिया। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने पूरे पेपर को अच्छे से देख भी लिया होगा और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक इसमें से प्राप्त भी कर लोगे। तो आप सब लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।